हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का डिमांड था कि टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम है उनका सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज मैं कंप्लीट सिलेबस लेके आई हूं कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे आप स्ट्रेटजी वगैरह बनाएंगे। तो आज सिर्फ हम सिलेबस की बात करेंगे। टाइम टेबल स्ट्रेटजी मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूंगी, अदरवाइज़ वीडियो लंबा हो जाएगा। बट सबसे पहले मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगी कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम पूरे सिलेबस को कम टाइम में भी कवर कर सकते हैं। कम टाइम में सिलेबस को कैसे कवर किया जा सकता है उसे भी हम देखेंगे। और एक बात और बता दूं कि जो यूपी टीजीटी का जो फॉर्म भराया जा रहा है उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है और एक्सटेंड होके आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, अभी मुझे याद नहीं है, बट 25/4 आई थिंक हो गया है। ठीक है, 25/4/2021 तक आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 21 या 25 है। ठीक है, या फिर मैं भी कंफर्म कर देती हूँ एक बार देख के कि कब है। तो आप लोग जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनका भी साइट में प्रॉब्लम आ रहा था, वो अभी फॉर्म को भर लीजिए। ओके, और मैं आज आप लोग को एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जो है ज्वाइन बटन। वो क्या है उसे हम थोड़ा देख लेते हैं और उसका क्या बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला है उसे भी देख लेते हैं, फिर हम सिलेबस की ओर चलेंगे। तो हमने आप लोग को बताया कि ज्वाइन बटन के बारे में। तो देखिए, ज्वाइन बटन को क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर मेम्बरशिप है, जैसा कि आप देख सकते हैं 119 का एक मेंबरशिप है। अगर ये लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि जो भी मैं नोट्स आप लोग को यूट्यूब चैनल पे करवा रही हूँ, अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट, सॉरी, कोई भी आर्ट का कोई भी, या अगर सारा ही चाहिए तो सारा भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 119 वाला लेते हैं, 199 वाला, 199 का, इस प्लान में क्या है कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रही हूँ जिसपे कि हम लोग आपस में जुड़े हुए रह सकते हैं। और कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेटिव कोई भी फॉर्म आ गए हैं, या फिर किसी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, या किसका डेट बढ़ा है, या इंटरव्यू कब है, इंटरव्यू कैसे देना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाने हैं, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होंगे जो मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। इसमें कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी, आप मान लीजिए कि चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो यू कैन जस्ट message with me, yeah, not unnecessary but really if it's important for you. And then next is 3999, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। आई नो इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव बट इट्स रियली हेल्पफुल ऑल्सो। इसके लिए आपको जितने भी यूट्यूब चैनल पे वीडियो हैं वो सब मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप ये वाले 6 मंथ के लिए ले लेते हैं, 6 मंथ अगर आप इसे रेगुलर चला लेते हैं तो फिर आपको, फॉर एग्जांपल, आप टीजीटी के एग्ज़ाम देने वाले हो, या पीजीटी के देने वाले हो, या केवीएस देने वाले हो, या फिर जैसा अभी आप यूपी टीजीटी देख रहे हैं अगर वो एग्ज़ाम देने वाले हो, वो सारे ही नोट्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ इस परचेस में। लेकिन आपको यहाँ पे 6 मंथ इसको कंटिन्यू करना होगा, तभी मिलेगा। जब तक आप 6 मंथ कंटिन्यू नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। हाँ, बट अगर आपको यूट्यूब वीडियो चाहिए, कोई भी डिस्कशन करना है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो आप कर सकते हैं। वो आपको जो भी 199 में मिल रहा है, सेम चीज़ आपको 399 में भी मिलेगा, बट आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ ये ज्वाइन करते हैं। और अगर किसी को प्रॉपर नोट्स चाहिए, कि बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि मैम टीजीटी की प्रिपरेशन करवा दीजिए, टीजीटी की प्रिपरेशन करवा दीजिए, तो उसके लिए भी आप लोग को प्रॉपर, आप लोग को कुछ पैसे पे करने होंगे एंड देन आपको मिल जाएंगे प्रॉपर नोट्स। और 399 के लिए मैं एक और भी बेस्ट प्लान रखी हूँ। इसमें आप लोग को मैं वीक में 1 डे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आज से आपने ज्वाइन कर लिया, आज आपने ज्वाइन कर लिया, तो जिस भी दिन क्लासेस होंगे फॉर संडे या मंडे, तो उस दिन आपको जूम ऐप पे या फिर गूगल मीट पे किसी भी ऐप के थ्रू मैं आपको टॉपिक करवा दूंगी। जैसे कि अभी मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ सिलेबस, और वो सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पे करवाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल टीजीटी की एग्ज़ाम है हमारी, यूपी टीजीटी, अभी और भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, और एक डीएसएसबी है। तो सभी का जो होता है वो सेम ही होता है, किसी में इतना डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप डीएसएसबी के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ चीज़ें तो सेम आपको पढ़नी होगी। फॉर एग्जांपल डीएसएसबी के भी ऐसे ही कुछ टॉपिक हैं, भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्ज़ापुर, ये मैं आप लोग का यूपी टीजीटी का शेयर कर रही हूँ। या देख लीजिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो कि प्रयागराज, जो भी फॉर्म चल रहा है, विषय कला आपका 3 है। तो पूरा डिटेल में देख लेते हैं। इसी ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र में मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सयगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि इत्यादि, मतलब जो छूटा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि
से ये क्या बोल रहे हैं उसको, सिंहनपुर आपका छुटा हुआ है, और भी जो कुछ ऐसे हैं प्रागैतिहासिक के, प्रीहिस्टोरिक के, वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद आपका सेकंड आ जाता है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जिसे हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ जोड़ते हैं, उसे हम देख लेंगे पूरा ही, कि डांसिंग टोरसो है, फिर आपके मेल टोरसो हैं, फिर आपके नर्तकी हैं, गॉडेस हैं, ये सब देख के अच्छे से जाना है। और साथ ही साथ हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, इनका डेट क्या है, पीरियड क्या है, काल क्या है, ये सब देख के जाना है। तो अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, मेंबरशिप लेते हैं तो। फिर है भारतीय चित्रकला के 6 अंक। इसमें से आपको जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा एंड सित्तनवासल इत्यादि के भित्ति चित्र पढ़ना है, भित्ति चित्र करना है। ओके। नेक्स्ट है भारतीय लघु चित्रकला, यानी कि इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, जिसमें आपको जैन, पाल, अपभ्रंश, इससे ज़्यादा नहीं देखना है, बस जो जो मेंशन है वही देखना है, जैन, पाल एंड अपभ्रंश। राजस्थानी शैली में आपको बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर इत्यादि जो भी है सभी देखना है, जितने भी राजस्थानी शैली के अंदर आते हैं, इत्यादि जहाँ पे लगा हुआ है उसमें आपको राजस्थानी शैली पूरा देखना होगा, ठीक है। एंड देन है मुगल शैली, इसमें आपको अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये 4 देखना है। पहाड़ी शैली में भी कांगड़ा, बसौली, नूरपुर, ये सब आते हैं, इत्यादि जहाँ लगा हुआ है वहाँ आपको, दैट मीन्स की पहाड़ी शैली पूरा पढ़ के जाना है। फिर है बंगाल शैली। बंगाल शैली में आपको और उसके कलाकार, जैसे कि बंगाल शैली कब हुआ, किसने इसको फ्लरिश किया, ये सब देख के जाना है, कैसे E.B. हैवेल ने बंगाल शैली को इसमें लाए, है ना, ये सब देखना है। और आर्टिस्ट आपके हो जाएंगे अवनींद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, DP राय चौधरी, छितेंद्रनाथ मजूमदार इत्यादि, ये सारे आपको पढ़ के जाना। इत्यादि आ गया, यानी कि और भी जो भी बंगाल शैली के कलाकार हैं उन सभी को देख के जाना है। देन है समसामयिक चित्र कला, यानी कि कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, तो उसमें आपको कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के टाइम पीरियड को भी देखना है और उनके आर्टिस्ट को, यानी कि कलाकार को भी देखना है। फॉर एग्जांपल राजा रवि वर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर, जामुनी राय, अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, के हेब्बर, KS कुलकर्णी, MF हुसैन, KH आरा इत्यादि। तो जो भी हैं कंटेम्प्रेरी इत्यादि में, जैसे KG सुब्रमण्यम हो गए, आपका ज्योति भट्ट हो गए, ये सबको जरूर देख के जाइएगा, सतीश गुजराल हो गए। फिर है कला के तत्व, जैसे रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, चित्र संयोजन के सिद्धांत। कला के तत्व क्या क्या होगा ये भी याद रखिएगा। कला के तत्व हैं रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये देख के जाना है। फिर आपको देखना चित्र संयोजन के सिद्धांत, जैसे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावितलय अनुपात, परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसे ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि TGT का एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा और आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर आप इतना कर लेते हैं, जो इत्यादि भी मेंशन है वो सारा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है TGT के एग्ज़ाम से। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। और अगर किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आज ही ज्वाइन कर लें मेंबरशिप को, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका एक्सेस आप लोग को तुरंत ही मिल जाए। तो दैट्स इट। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे प्रोटेक्टेड ऑल्सो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। और बहुत लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि NVS का रिजल्ट कब आएगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि NVS का रिजल्ट, तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि NVS का जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका मई तक आ जाएगा। अगर मई तक नहीं आता है तो फिर मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी, बिकॉज कोरोना के कारण रुकेगा। अगर मई तक नहीं आता है, आना तो इसे अप्रैल में ही चाहिए, आना इसे अप्रैल में ही चाहिए, अप्रैल तक ही आ जाना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो 6 मंथ भी लग सकता है। और सच बताऊं तो मैंने थोड़ा सा ऐसे खुफिया जगह से पता की हूँ, तो अभी भी मुझे यही सुनने में आ रहा है कि 6 मंथ लग सकता है कोरोना के कारण, ऐसा मुझे न्यूज़ मिला है। बट मैं अभी तक इस न्यूज़ पे बिलीव नहीं कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छी जगह से ये न्यूज़ मिली है। मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज़ ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं वो नहीं बताऊंगी। बट ये मैं बता देती हूँ कि अगर मई तक नहीं आया, आना तो अप्रैल में ही चाहिए, बट किसी कारणवश अगर अप्रैल में नहीं आता है
तो आपका मई में आ जाना चाहिए। अगर मई में नहीं आता तो 6 महीना लग जाएंगे, फिर 6 महीना तक आप लोग आराम से सोए रहिए, आपका कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। ओके, तो फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, रखते हैं अब और लग जाइए अपनी तैयारी में।